क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। करें विद द सेम डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बात करें करें कि सेम डी जो है हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिया गया D4 Mn3+ और Cr2+। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि ये जो होता है कि आयन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेयर इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो भाई क्रोमियम जो है वो Cr+2 से कन्वर्ट होगा Cr+3 में, ये जबकि ये ऑक्सीडाइजिंग का काम कर रहा है, और ये जो Mn जो है वो +3 से कन्वर्ट होगा Mn+2 में। तो यहाँ पर रिडक्शन होता है, ये क्या करता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको मिलेगा क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जब ये जा रहा है तो इसे मिलता है 3d5 मिलता है। यहाँ पे जब इसको लेके जाएगा ना तो यहाँ पे Mn+2 में जब जाएगा तो इसको मिलेगा क्या 3d5 और 4s0। तो 4s0 3d5, तो ये ज़्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू 3d3, इस वजह से ये रिडक्शन हो रहा है। और ये क्या करेगा, क्योंकि ये Cr3+ में जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करेंगे क्रोमियम का, तो ये हो जाता है हमारा क्या है, ये D4 से अब जा रहा है ये D3 में, क्योंकि D5 तो होगा ही नहीं, इस वजह से। तो यहाँ पर Mn+2 में कन्वर्ट होता है, हाफ फिल डी ऑर्बिटल मिलता है, इस वजह से रिड्यूसिंग यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, रिडक्शन होगा, और ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ये 3d3 में जा रहा है। क्लियर। तो ये D3 में कन्वर्ट होगा और ये D5 में, ये रहा रीजन। कह रहा है एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ग्रेटर देन फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन दैट अमोंग लेंथेनाइड्स। कह रहा है कि एक्टिनाइड का जो कंट्रक्शन होता है वो लेंथेनाइड कंट्रक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है, सिल्डिंग इफेक्ट। जो हमारा जो यहाँ पे 5f पे जो हमारे ऑर्बिटल है उनका जो सिल्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है 4f से, इस वजह से हमको ये देखने के लिए मिलता है। आगे कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ इंटरइशियल कंपाउंड विथ हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो भाई इंटरइशियल में होता है क्या, छोटे छोटे जो एटम होते हैं वो मेटल के लैटिस के बीच में फिल हो जाते हैं, और ये तो तभी पॉसिबल है कि जब उनके बीच में क्या हो जाए, हमारा जो है गैप अच्छा खासा हो। तो यहाँ पे से पूछा गया है कि एक्सप्लेन द फॉर दैट ऑब्जर्वेशन। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है कि ये ट्रैप्ड हो जाते हैं, ये जो एटम है वो मेटल के मेटेलिक लैटिस में जो रहेगा वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाते हैं, मेटेलिक लैटिस में जो है ट्रैप हो जाएंगे। और उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, कहते हैं कि अगर ये ट्रैप हो जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा जो है यहाँ पर इंटररेशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इंटररेशियल कंपाउंड्स में ट्रैप इनसाइड द लैटिस ऑफ मेटल हो जाते हैं। क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मैग्नीज इज हाईली निगेटिव है, ध्यान देना। कह रहा है नॉट फेवर, ये फेवर नहीं कर रहा है, Mn3+2+ को हाईली पॉजिटिव है, कह रहा है फेवर कर रहा है। तो एकदम सिंपल सी बात जान के रखो कि अगर फेवर कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव होगा, और नहीं फेवर कर रहा है तो नेगेटिव होगा। इससे ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है, और आपको जवाब उसी दे देना है। तो Mn2+ से Mn जा रहा है, कर रहा है हाईली नेगेटिव, वो पहले से बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कर रहा है कि यहाँ पर जो वो फेवर नहीं कर रहा है अनस्टेबल है। और यहाँ पे देखो Mn2+ से Mn जब आप जा रहे हो तो ये देखो हो क्या रहा है कि ये 4s0 3d5 से आप जा रहे हो 4s2 3d5 को। तो क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये देखो क्या है 4s2 इजिली आसानी से रिलीज होने वाला है। और वहीं पे यहाँ पे बात कर रहे हो तो Mn3+ की बात कर रहा है। तो Mn3+ क्या होता है, ये होता है आपका 4s0 3d4, और ये आप जा रहे हो 4s0 से लेकर के 3d3। तो अब आता है कि व्हाट बी राइट, ये तो हो गया जानने की बात कि हमारे पास तो ये रीजन आ गया, लेकिन ऐसा होता क्यों है, तो हम बताएंगे सिंपल सी स्टेबिलिटीज। इनके बारे में क्या बताएंगे, स्टेबिलिटीज, कि Mn2+ जो है इट इज मोर स्टेबल देन Mn3+, इस वजह से इसकी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है। और यहाँ पे बात करेंगे तो Mn2+ इज मोर स्टेबल देन Mn, यहाँ पर ये स्टेबल है और यहाँ पर ये स्टेबल है, तो जो स्टेबल रहेगा उसमें कन्वर्जन होगा, इस वजह से। करा एक्टिनाइड सो वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट।
कह रहा है कि भाई ये क्या करता है, ये वाइड रेंज का ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो उसका पीछे रीजन है एक्टिनॉइड। एक्टिनॉइड क्या होता है आपका, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्टिनॉइड्स का। तो ये 4F वाले की केस की बात करें, 5F, ये क्या होता है 5F, लेंथेनाइड 4F। तो 5F 6D और 7S जो ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। तो अगर एनर्जी अगर लगभग बराबर होगी तो इस वजह से क्या आ जाएगा कि उनमें जो रहेगा वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। अगला बात करते हैं, कहता है ट्रांजिशन मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो भाई मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है तो मेटेलिक लैटिस क्या होगी, स्ट्रांग होगी। अगर उनका मेटेलिक लैटिस जो है स्ट्रांग है, दैट मीन उनके बीच की जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो क्या होगी, अच्छी होगी। तो अगर मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी है तो उनको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। ये क्या होता है, स्ट्रांग होता है। इस वजह से उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। फिर से देखो बैलेंसिंग आ गया। यहाँ पे सल्फाइट है तो सल्फाइट किस में जाएगा, सल्फेट में। ये आयोडाइड है तो किस में जाएगा, आयोडीन में। और ये सेम बैलेंसिंग ऐसा प्रीवियस हो जाएगा। कर है नेम 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। यहाँ क्या कर रहा है कि हमसे अच्छा मीडियम को जरूर ध्यान देना है। मीडियम अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे ध्यान दो, वही मीडियम हम लोग ध्यान नहीं दे रहे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम सल्फेट होगा, लेकिन ये तो कोई एसिडिक मीडियम नहीं है, ये न्यूट्रल है। और न्यूट्रल में आयोडीन में नहीं जाएगा। जब एसिडिक मीडियम रहेगा तब आयोडीन जाएगा, और अब ये जाएगा आयोडाइड में, IO2, ये IO2 माइनस ये पर। और यही क्या होता कि अगर एसिडिक मीडियम होता तो IO3 माइनस में। ये कब, ये मिलेगा न्यूट्रल, जब न्यूट्रल है, नो एसिड नो बेस। और जब यही हमारा क्या हो जाता, बेस होता तो वो जाता IO3 माइनस में। और जब यही एसिडिक मीडियम होता तो आयोडीन। ये किसके लिए होता है, एसिडिक के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, न्यूट्रल दिया गया है, हम इसकी बात करेंगे IO3 माइनस का। ठीक है, IO3 माइनस न्यूट्रल, ये दोनों केसेस में। करें नेम 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज फॉर विच द थर्ड ट्रांजिशन एंथैल्पीज आर क्वाइट हाई। आयनाइजेशन एंथैल्पीज क्या करा है क्या, हाई होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जितने भी हमारे क्या है ऐसे एलिमेंट बात करें कि जिनका हमारा क्या होता है, जिनमें हम जिनके लास्ट में हमारे क्या हो, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो वो डी सीरीज को या तो कम्प्लीटली फिल्ड कर रहे हो या हाफ फिल्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर हमें अच्छा देखने को मिलेगा। तो दो एलिमेंट की बात कर रहा है और वो भी कर रहा है थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। यहाँ ध्यान देना, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की बात किया है। तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो हम रिलीज करेंगे वो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन से निकालना पड़ेगा, तो वो हमें हायर मिलेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो स्कैंडियम से कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि स्कैंडियम का तो काफ़ी कम आएगा। मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज। तो मैग्नीज का जब बात करोगे देखो, तो ये जो Mn+2 में होगा तो ये इसका होगा क्या 4s0 और ये होगा 3d5। अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप रिलीज करोगे तो आपकी इंथैल्पी क्या मिलेगी, हाई मिलने वाली से। ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हो जिंक, Zn2+। यहाँ बात करोगे तो ये भी देखो 4s0 3d10। तो ये देखो ये हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अब अगर हमको इलेक्ट्रॉन रिलीज करना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या मिलेगी हमको, क्वाइट हाई मिलेगी देखने के लिए। कह रहा है कि आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4 विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड वाई। तो पैरामैग्नेटिक जहाँ पर क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब इस क्योंकि अब ये कंपाउंड्स के फॉर्म में है, तो कंपाउंड के फॉर्म में तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या कंपाउंड्स में ये चीज़ें हमारी अप्लाई होंगी या नहीं। तो इस केस में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है ये जो हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट तो होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक कर लेते हैं। इसमें हमारा मिलता है कितना है +6, यहाँ कितना मिलता है
+7, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से होगा। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसमें, तो इस वजह से ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ये क्या है, पैरामैग्नेटिक है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा। फिर कह रहा है कि यहाँ पे आपको बताना है कोई भी दो जो है कि आपको रीजन देने हैं कि दो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करनी है जो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से है। तो अगर लैंथेनाइड कंट्रैक्शंस की यहाँ पे हम लोग बात करें तो पहला तो हो जाएगा साइज, स्मॉलर साइज को कंट्रैक्ट कर रहा है तो साइज उसकी क्या हो जाएगी, हमारी जो उसकी साइज होगी वो छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो होगी हमारी स्मॉलर साइज हो जाएगा, और अगर साइज छोटी है तो उनको सेपरेट करना भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो लैटिस का जो अरेंजमेंट आएगा वो लगभग क्या होगा, सेपरेट करने में भी हमको प्रॉब्लम आएगा, सेपरेट करने में भी डिफिकल्ट आएगा, सेपरेट करने में भी हमको डिफिकल्टीज होगी। तो ये हो गए इसके दो रीजन। पहला तो साइज सबका क्या हो जाएगा, हमारी छोटी आएगी, इनकम जितना हमें चाहिए उतना नहीं होता है, लगभग सिमिलर साइज होती है, इनकी साइज क्या हो जाती है, लगभग सिमिलर हो जाती है, और इनको सेपरेट करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। सिमिलर सिमिलर हमारी साइज और सेपरेट टू डिफिकल्ट। करा व्हाई इज द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन मोर देन फ्लोरीन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में ऑक्सीजन की एबिलिटी जो है वह ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द फ्लोरीन। कह रहा है कि फ्लोरीन से ज़्यादा क्यों होता है, तो भैया ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन क्या करता है, सिंगल। तो एज एग्जाम्पल अगर आप बात कर लो Mn+7 की यहाँ पर, तो यहाँ पे तो 4 ऑक्सीजन ही रिक्वायर्ड होगा, क्या बन जाएगा MnO4-, लेकिन अगर फ्लोरीन लोगे तो तब ये जाएगा MnF7। तो ये क्या होता है, इनके जो सराउंडिंग में जो नंबर ऑफ जो बॉन्डेड बन रहे हैं उनमें वेरिएशन, यहाँ सिर्फ 4 बॉन्ड बन रहा है, यहाँ 7 बॉन्ड बन रहा है, तो ये एक रीजन हो जाता है। तो ये सिंगल बॉन्ड बनाता है या डबल बॉन्ड बनाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स जो होता है इन द केस ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, फ्लोरीन में ज़्यादा होता है। ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो सिर्फ 4 एटम रिक्वायर्ड हुए, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो इसके 7 एटम आपके क्या होंगे, रिक्वायर्ड होंगे। तो ये एक आपका रीजन रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहा है कि जो है कि व्हेन पायरोसाइट्स और, यहाँ पे और लिया गया है, यहाँ पर और लिया गया है, और कह रहा है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने और लिए हैं पायरोसाइट्स और इज फ्यूज्ड विथ KOH, और वो भी कहाँ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। कह रहा है कि एक डार्क ग्रीन कलर कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है ए। कह रहा है इज ऑब्टेन विच चेंज टू पर्पल, पर्पल कलर में चेंज हो जाता है इन एसिडिक मीडियम। जब एसिडिक मीडियम रहेगा तो पर्पल में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहले कह रहा है डार्क ग्रीन में कह रहा है, और डार्क ग्रीन जो हमारा होता है वो होता है मैग्नेटाइट, K2MnO4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट। और यहाँ पे जो पर्पल कलर होता है वो क्या होता है, पर मैग्नेट होता है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, पर मैग्नेट होता है। ये जो कंपाउंड ए हो गया और ये कंपाउंड क्या हो गया, बी हो गया। ये प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट से क्वेश्चन है। कह रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी, वो तो हम लोगों ने पहले लिख दिया। कह रहा है राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड बी रिएक्ट विथ F2+ इन एसिडिक मीडियम। तो भाई कंपाउंड बी की बात कर रहा है, तो कंपाउंड KMnO4 रिएक्ट विथ Fe+2, और ये क्या हो गया, एसिडिक मीडियम। ये पीछे हम लोग बात की, इसी की बैलेंसिंग की बात हो रही थी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में, आयरन का ऑक्सीडेशन कर देगा और हाइड्रोजन एज अ वाटर जाएगा। इसको बैलेंस अब आप करिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हमारे जो सीरियम है +4 इन एक्वा सोल्यूशन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका मतलब कि इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इस यहाँ पे यहाँ सीरियम 3+ आयन जो है ये मोर स्टेबल होता है। ये क्या है, मोर स्टेबल देन
Ce+4, ये रहा रीजन। ठीक है, तो ये यहाँ क्या होगा, ये रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो अगर जो रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एकदम सेम एज अ क्रोमियम हम लोग बात किए हैं। क्रोमियम क्या होता था, वहाँ पे एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का वो काम कर रहा था। रीजन, क्योंकि Cr2 वहाँ पे जो हमारा Cr3+ है वो क्या जाता था, +2 को जा रहा। अब हमारा जो था Cr जो था हमारा +2 से +3 को जाता, +2 से +3 को। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट, एंड जो हमारा है वो यहाँ जा रहा है देन लेंथेनाइड्स। तो अभी हमने जस्ट बात की है कि हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा यहाँ पर करे ना ग्रेटर है देन लेंथेनाइड्स। तो अगर यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा वो क्लोज होते जाएंगे। तो सील्डिंग इफेक्ट 5F का क्या होता है कि हमारा कम होता है, लेस देन होता है। यहाँ पर लेस देन जो होगा 4F। तो अगर सील्डिंग, यहाँ पे सील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है सिंपल सा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। तो 4F वाले में कम है तो रिपल्सन कम है, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे वहाँ पर जो रहेगी, अगर इनके बीच का अगर हमारा सील्डिंग अगर कम हो जाएगा तो आसानी से क्या हो जाएंगे हमारे एक दूसरे से उनकी जो साइज रहेगी वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। सील्डिंग कम है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम है, तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो क्लोज हो जाएंगे। तो इस वजह क्लोज होंगे तो ऑर्बिटल कंट्रैक्ट कर जाएगी। तो 4F लेस देन 5F लेस देन 4F, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा क्या है यहाँ पर इंटरेक्शन है वो वीकर हो जाता है। फिर आगे बात करते हैं, करें कि इसकी जो वैल्यूज है वो मोर निगेटिव है जबकि इसकी क्या हो रही है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर करें कि इज मोर निगेटिव, यहाँ पे कोई हम क्या क्या कर रहे हैं, जिंक का जो हम लोग रिडक्शंस करा रहे हैं इसकी वैल्यू हमको क्या मिल रही है, निगेटिव मिल रही है। तो अगर इसकी वैल्यू निगेटिव मिल रही है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारा जो एलिमेंट है, जो हमारा जो मेटल दिया गया है उसमें जो डी सबसेल होता है इसका, ये D10 होता है। तो अगर D10 है और D10 क्या होता है कि कंप्लीटली फील्ड होता है Zn2+ में, ये क्या है D10 है और ये कंप्लीटली फील्ड है। जबकि यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है क्या, यहाँ पे D9 मिलता है, और D9 क्या होता है हमारा अनस्टेबल होता है। यहाँ पर ये D9 जो है वो अनस्टेबल है। ये Cr2+ करोगे ना तो ये क्या आ जाएगा 4s0 3d9 आता है। तो 3d9 स्टेबल नहीं है, इस वजह से तो इसकी हो जाएगी पॉजिटिव आएगा और इसका क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ये नहीं फेवर करेगा, ये फेवर करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है प्रॉपर्टीज की जब स्टडीज कर रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि बिहेवियर इन द एटॉमिक साइज ऑफ हॉफनियम, और इसकी जो साइज है वो लगभग सिमिलर होती है एटॉमिक साइज ऑफ जिरकोनियम्स की। अब यहाँ सबसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, इसके पहले भी एक टॉपिक आए थे जहाँ मैंने आपको नाम लिया था, बोले कि वो एमसीक्यू जब सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे आया था कि जिरकोनियम और हॉफनियम की जो थी वो साइज लगभग हम लोग बराबर ही बात कर रहे थे। कर है विच फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव बिहेवियर, डिफाइन इट। तो भाई एबव बिहेवियर में लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, और लेंथेनाइड कंट्रैक्शन होता क्या है कि जब हमारे जो एलिमेंट हैं, जो हमारा एलिमेंट का जो 4F और 5D ये जो हमारे जो ऑर्बिटल रहे हैं 4F, ये इनमें क्या है जो हमारे जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम हो जाते हैं तो वो कंट्रैक्ट हो जाता है, और उसी कंट्रैक्ट होने की वजह से उनकी साइज घटती है, उसी को नाम देते क्या है, या लेंथेनाइड कंट्रैक्शन देते हैं। एटॉमिक साइज का जो है या जो होता है हमारे आयनिक साइज का जो होता है वो डिक्रीज होना, उसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शंस। करेक्ट, मेंशन एनी अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ एबव फिनोमेना। तो अभी हमने दो फिनोमेना के हमने ऊपर बात भी किए थे कि इनकी क्या हो जाएगी, इनकी जो है इनकी साइज जो रहेगी लगभग सिमिलर हो जाएगी, इनकी साइज जो है लगभग सिमिलर हो जाएगी और इनको सेपरेट करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगले बात करते हैं करा ट्रांजिशन मेटल एक्सिबिट द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। हाँ रखता है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को आसानी से ये क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो अपनी प्रॉपर्टीज को आसानी से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। एक हम लोग ने जो पहले भी एक क्वेश्चन बात कर रहे थे कैटालिटिक का,
एमसीक्यू में आया हुआ था। एमसीक्यू में हम लोग बात कर रहे थे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का था, वहां पर भी हम लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किए थे कि कह रहा था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या मिलेगा, जब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। फिर कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल हैव हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तो मेटेलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो अगर मेटेलिक बॉन्डिंग अगर अच्छी होगी, वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रांग जो है मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो इस वजह से हमको वहाँ पर उनकी जो इंथैल्पी रहेगी एटमाइजेशन की अच्छी मिलेगी। करें कि स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, जिंक नॉट। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल अवेलेबल है, डी सबसेल 3D में, जबकि यहाँ पर नहीं है, नॉट प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3D, इस वजह से नहीं आता है। तो ऐसे में जो है क्योंकि क्वेश्चंस रहे हैं, अब इनको इस पे जो थे मान लो कि कुछ टॉपिक्स और भी बच, एक दो टॉपिक बच जा रही है, जैसे मिक्स्ड मेटल वगैरह बचा हुआ है, एलॉयज का वही एक टॉपिक बचा है। मैं क्योंकि अभी मैंने सारे क्वेश्चन में देखा तो एलॉय आपका नहीं इसमें कवर्ड हो पाया है, तो आप जो है एलॉय को आप नोटिस कर लेंगे। और उसमें भी एक आपका आता है मिक्स्ड मेटल, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं जो है बुलेट्स वगैरह की जो सेल बनाने में यूज़ होता है। तो ये एक आपका जो है टॉपिक छूट रहा है, इसको आप देख लेंगे एलॉयज का। ठीक है, मैं इस जो है ये वीडियो जो होता है आपका जो है फिनिश कर रहा हूँ। और अगर इतना भी आपके लिए अगर आप इसे आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते तो आई थिंक आपका जो है कहीं भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला, छूटने वाला नहीं है। तो अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। और जिन्होंने भी चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली वीडियो अपलोड करने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।